Hello guys, now we are going to read the 7th chapter of class 6 from geography book. So guys, now let's begin. The chapter name is Major Landforms of the Earth. तो चलिए गाइस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए मेजर लैंडफॉर्म अर्थ में आपको मतलब बताना चाहूँगा कि जो अर्थ है हमारी और जो मिट्टी है, जो अर्थ पे उस मिट्टी का जो डिपोजिशन है, मतलब जिस तरह से वो अपने आप को फॉर्म की हुई है, तो किस किस तरीके से उसका फॉर्मेशन है मिट्टी का अर्थ के सरफेस पे किस किस तरह से, तो ये ही लैंडफॉर्म्स के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि आपके माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज, ये सब लैंडफॉर्म के ही एग्जांपल है। चलिए गाइस पढ़ते हैं चैप्टर को डीपली। व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? ये मैंने आपको बता दिया कि अभी जस्ट मिट्टी का जो लिविंग एरिया है, जो अर्थ का सरफेस है, उसका अलग अलग तरह से फॉर्म में डिपोजिशन, उसी को ही हम लैंडफॉर्म कहते हैं। आगे जानते हैं व्हाट कॉजेज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो लैंडफॉर्म बनते हैं, मतलब लैंडफॉर्म होती है, तो उसके कारण क्या है, उसके रीजन क्या है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अर्थ के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब कुछ प्रोसेस अर्थ के अंदर भी होते हैं और कुछ प्रोसेस बाहर भी होते हैं, तो उन्हीं की वजह से ये लैंडफॉर्म स्टैब्लिश होते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए अर्थ स्ट्रक्चर। अर्थ अगर हम बात करें तो अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, और जो अर्थ बनी हुई है उसकी कई सारी कोर, मतलब आप कह सकते हैं कई सारी लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपरी जो इसका पार्ट है उसको क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे जो है वो मेंटल होती है। मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो उसके नीचे का पार्ट है वो है आउटर कोर, और सबसे लास्ट में इनर कोर। एक क्रस्ट वो एरिया है जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे लिविंग थिंग रहते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, ये वो पार्ट है। जमीन के तकरीबन 100-200 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो अपर मेंटल पार्ट आता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि मेटल, पिघला हुआ जो मेटल है और मिट्टी दोनों ही फॉर्म में है। उसके नीचे और जाएंगे लोअर मेंटल, तो उसमें क्या है कि मेटल मेल्टेड फॉर्म में है। जो आप मिनरल्स जानते हैं, लोहा, तांबा, जो ये सब पिघले हुए फॉर्म में इसमें, और इसके अलावा जो रॉक होता है, पत्थर, वो भी पिघली हुई फॉर्म में है। आउटर कोर और अंदर जाने पे वो भी मेटल है पिघले हुए फॉर्म में। इनर कोर वो मेटल का ही पूरी तरह से पार्ट है, और सबसे ज्यादा हॉट है वहां पे, मतलब सबसे ज्यादा अर्थ के वहां पे गर्मी है, मतलब वहां पे जितना भी मास है वो सारा मेल्ट फॉर्म है। चलिए आइए जानते हैं। पहला है आपका इंटरनल प्रोसेस। देखिए लिथोस्फीयर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, मतलब जो ऊपरी सरफेस है, इसके अलावा अर्थ की जितनी भी नीचे वाली मिट्टी का जो एरिया है, उसी को हम लिथोस्फीयर नाम से जानते हैं। इसकी बात करें तो ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, मिट्टी के अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। इनको टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे मेल्ट, मतलब जो प्लेटें हैं आप कह सकते हो वो मेल्ट है, मतलब वो पिघली हुई फॉर्म में है। ठीक है, और ये मूवमेंट करती रहती है, मतलब इधर से उधर बहती रहती है अपनी जैसी भी उनकी प्रोसेस है उसके थ्रू। और ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे टकराती भी हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि मिट्टी अंदर ही अंदर खिसकने लगती है, मतलब अंदर ही लैंड स्लाइडिंग आप कह सकते हैं। मिट्टी जो है अंदर ही स्लाइड होती है अर्थ के अंदर, और हमें तो पता भी नहीं चलता इनके टकराने से, इनके मूव करने से। तो मिट्टी अर्थ के अंदर ही अंदर स्लाइड होती रहती है, और ये इंटरनल प्रोसेस है तो हमें पता भी नहीं चलता। आगे आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या है कि अर्थ पे जो भी, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो भी प्रोसेस हो रहा है, मतलब काम, जैसे कि कोई बाहरी वजह से, जैसे कि हम भी मिट्टी को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, या बारिश हो रही है, या फिर हवा चल रही है, या हवा चलती है, आंधी तूफान चलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाके फॉर्म होने लगती है। मिनरल्स है एक जगह से जाके दूसरी जगह फॉर्म होने लगते हैं। ये सब एक्सटर्नल प्रोसेस है, इस तरह से ये चेंज होते हैं, मतलब कहीं से भी बहुत सारा हिस्सा मिट्टी का या किसी भी चीज का, किसी मिनरल का दूसरी जगह डिपॉजिट होने वाली, ये एक्सटर्नल प्रोसेस है जो बाहरी, जैसे हम वॉच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनमें से एक है काफी, जैसे कि सॉइल इरोजन। आपने जाना होगा कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जब डिपॉजिट होने लगती है, चाहे वो पानी में बह के चली जाए। आइस जो है, आप जानते हैं कि बहुत सारा पानी कंसिस्ट करता है अपने आप में। उसके साथ जो रॉक्स हैं, मिट्टी है, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनको बहा के ले जाती है, तो दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं। ये प्रोसेस है,
ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि डिपोजिशन है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एक जगह से दूसरी जगह हम चीज़ों को सप्लाई कर देते, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिनमें एक डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो वो भी एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। ह्यूमन क्या कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ज़मीन खाली करने के लिए, मतलब वहाँ पे बिल्डिंगें, इमारतें स्टैब्लिश करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जैसे कि बारिश में मिनरल सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, पहाड़ों में वो बारिश हो जाती है तो फिर उस बारिश के पानी के साथ उन मिनरल्स को बहा के अपने साथ घोल के मतलब नदियों में पहुंचा देते हैं। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये क्या होता है, लैंडफॉर्म चेंज होते रहते हैं। ये सर्टेन नहीं होता है कि ऐसा होना, मतलब ये समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है ना, तो जो भौतिक स्थिति है अर्थ की वो बदलती रहती है, जिसमें चट्टानें फॉर्म होती रहती हैं, बीच फॉर्म होते हैं, मतलब कहीं पे कोई किनारा बन गया नदी का, और ये सर्टेन नहीं कि यही नदी का किनारा आएगा, कुछ समय बाद उसकी बहने की डायरेक्शन बदलेगी तो उसके किनारे बदल भी सकते हैं नदियों के। ठीक है ना, जो लैंड फॉर्म है वो चेंज होती रहती है और इनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग उसकी सिचुएशन या कह सकते हैं उसकी बनावट के आधार पर, जिनमें से आप माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है ना, एलिवेटेड, एलिवेशन एंड सो आप कह सकते हैं। मतलब ये जो है अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं। चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म, आप जानेंगे कि माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, माउंटेन एक पथरीला एलिवेटेड पार्ट है, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है उसका उभरा हुआ जो हिस्सा है। ऐसा समझ लीजिए कि जो अंदर की जो प्लेट्स होती हैं अर्थ की, टेक्टोनिक प्लेट, जब वो आपस में टकराती हैं, ठीक है ना, तो जमीन से जो हिस्सा है मतलब वो ऊपर उठने लगता है, तो वो माउंटेन कहलाया जाता है। माउंटेन रेंज की बात करें तो माउंटेन रेंज क्या होता है, मतलब इसमें बहुत सारे माउंटेन होते हैं और एक एक माउंटेन की जो रेंज है आप समझ सकते हैं तकरीबन 100 किलोमीटर की होती है, मतलब 100 ही नहीं 1000 किलोमीटर तक माउंटेन रेंज होती है, जिसमें कई सारे माउंटेन्स होते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट क्या है, एक माउंटेन रेंज है, मतलब उसमें हजारों किलोमीटर तक वो एक पहाड़ों की श्रृंखला है। आपने पढ़ा या सुना होगा उसके बारे में। अगर हम माउंटेन में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपने कभी फील किया होगा, कभी गए हो तो टेम्परेचर घटने लगता है, जबकि प्लेन में क्या होता है, जब हम प्लेन पर रहते हैं तो टेम्परेचर नहीं, मतलब थोड़ा हॉट रहता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं माउंटेन के, तो जो पानी है वो टेम्परेचर घटता जाता है, जिससे कि वो पहाड़ों के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है और वो ग्लेशियर में भी टर्न हो जाता है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि माउंटेन ग्लेशियर को भी अपने आप में कंसिस्ट करते हैं, मतलब जो अगर वो पूरा आइस से ढक गया, बर्फ से ढक गया, टेम्परेचर कम तो होता ही माउंटेन में, तो उन्हें ग्लेशियर भी बोला जाता है जब उनमें बहुत सारा पानी स्टोर हो। जैसे इंडिया के ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है ना, इसके अलावा स्विट्जरलैंड में एक ग्रेट एलास्ट ग्लेशियर है। ठीक है, ये जो माउंटेन है सारे, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ अर्थ के ऊपरी सरफेस हो, कुछ माउंटेन पानी के अंदर भी होती है, ओशियन के अंदर भी होते हैं। और ये जो माउंटेन होते हैं ये वॉल्केनिक एक्टिविटी में, मतलब इनकी जो एक्टिविटी होती है कह सकते हैं आप कि ये वॉल्केनो इरप्ट होता है इनसे, मतलब ये पानी के अंदर फॉर्म हुए हैं, लेकिन इस तरीके से फॉर्म हुए हैं, कभी इतने ऊंचे नहीं हो पाए कि पानी से बाहर आ जाए, कुछ पानी से भी बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह के जो पानी के अंदर माउंटेन फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं सी माउंट, मतलब पानी के अंदर ही रह जाते हैं। बहुत सारे सी माउंट हैं, देखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक और इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माउंटेन। देखिए माउंटेन भी अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें कि तीन मेन है, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स। पहला है आपका ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अर्थ का कोई जो सरफेस है, मतलब एक जगह से रेस्ड है और आगे चलने पे उसका बहुत सारा एरिया जस्ट डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की ओर घुसा हुआ है, मिट्टी में दबा हुआ है, और वो काफी फ्लैट है, काफी दूर तक ऐसा ही है, और कुछ दूरी पर मतलब उठा हुआ है तो वो काफी दूर तक उठा हुआ। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने पियानो देखा हो तो ब्लैक एंड व्हाइट जो उसके कीज होती हैं, तो इसी शेप में, मतलब एक उभरा हुआ एक डाउनवर्ड, तो इस तरह के जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। आप वैली को ब्लॉक माउंटेन में काउंट कर सकते हो, वैली होती है वो ब्लॉक माउंटेन्स ही होती है।
आप इस पिक्चर में अच्छे से देख के समझ पाएंगे। देखिए ये उभरा हुआ पार्ट है मिट्टी का, ये डाउनवर्ड है, फिर ये उभरा हुआ। तो इस तरह के जो ब्लॉक बन जाते हैं माउंटेन्स के, इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। आप देख पा रहे हैं पिक्चर। जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो मिट्टी के बारे में जानकारी रखते हैं, आप कह सकते हैं इनके बारे में इंटरनल जो नॉलेज है वो जान मतलब पता करते हैं और हमें कुछ बताते हैं। तो वो होस्ट कहते हैं जो उठा हुआ पार्ट होता है, और ग्रेवेंस कहते हैं जो जमीन में धंसा हुआ पार्ट होता है। देखिए ब्लॉक माउंटेन्स को हम देख सकते हैं राइन वैली में, ये वोगस माउंटेन एंड हल्स माउंटेन, ये कहाँ पे, यूरोप में है, और सीरा नवेदा नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका वो है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन की बात करें तो वो माउंटेन जो फॉर्म होते हैं, जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जो नीचे की प्लेट्स होती हैं मिट्टी के अंदर, जमीन के धरती के अंदर, जब वो आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो क्या होता है, जो बहुत सारी ऊपर की जो क्रस्ट है, आप लेयर्स है, वो उठने लगती हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से ये अर्थ एक दूसरे से जो नीचे की लेयर्स है वो टकरा रहे हैं। तो ये पार्ट एलिवेट हो रहा है, आप इस प्रैक्टिकल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है माउंटेन का, उन्हें हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जो हिमालय है नदर्न इंडिया में, ठीक है ना, इसके अलावा एल्प्स यूरोपियन, ये दोनों ही जो एग्जांपल हैं ये फोल्ड माउंटेन की। इनको क्लासिफाई किया गया है, देखिए यंग माउंटेन, ये जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे न्यू माउंटेन फॉर्म है, मतलब जो अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो कोलाइड हुई हैं, टकराई हैं, जिससे ये बने हैं। तो ये सबसे यंग है, मतलब सबसे लेटेस्ट यही बने हैं। अगर ओल्ड माउंटेन्स की बात करें तो वो है अरावली, वो भी इंडियंस ही हैं, वो भी इंडिया के अंदर ही है, ठीक है ना। इसके अलावा है अपाल्चियंस, ये नदर्न नॉर्थ अमेरिका में है। यूरल माउंटेन्स ये रशिया में, ये ओल्ड फॉर्म है माउंटेन की, मतलब ये काफी लाखों साल पहले फॉर्म हुई थी, मतलब इनके भी लाखों साल पहले। जो माउंट एवरेस्ट रेंज है और आपके एल्प्स, मौसम की वजह से आप समझ लीजिए, या फिर इरोजन की वजह से, मतलब जो मिट्टी का कटान होता रहता है, तो इनकी जो पीक्स हैं, जो टॉप्स हैं, वो भी राउंड शेप में है। मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो जो यंग माउंटेन है उनसे जो इनकी शेप है, जो अरावली और ये अभी हमने यूरल की बात की थी, इनकी जो पीक पॉइंट है वो राउंड शेप में, कंपेरिजन हिमालय और एल्प्स की, क्योंकि ये काफी न्यू फॉर्म है। तो इनके जो अभी टॉप्स हैं वो इतनी राउंड नहीं है, जबकि वो काफी पुराने हैं, तो मौसम की वजह से उनके जो टॉप्स हैं वो राउंड हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। मतलब अर्थ के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारा मेटल भरा हुआ है, पिघली हुई फॉर्म में है, ठीक है, मेल्टेड है, और पत्थर भी है उसमें, और बहुत कुछ है। तो ये सारा किस फॉर्म में है, पिघली हुई फॉर्म, मतलब मेल्ट फॉर्म में। तो इसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, जो मिट्टी के अंदर होता है। तो जब वो काफी हीट पकड़ता है, गैसेस का प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, ऊपर आने के लिए कहीं ना कहीं से जगह ढूंढता है। तो अर्थ की जो लेयर्स होती हैं उनको तोड़ते वो ऊपर की तरफ बहुत सारे प्रेशर से निकलता है, जिसमें क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे मैग्मा रिलीज होने लगता है। तो वो मैग्मा आता है अर्थ के सरफेस पे, बहने लगता है क्रस्ट पे, तो उसको फिर लावा कहा जाता है, जब वो जमीन से बाहर आके बहने लगता है, ठीक है। और धीमे धीमे जब ये ठंडा होने लगता है तो ये रॉक की फॉर्म में टर्न होने लगता है। और बार बार अगर इस तरह का इरप्शन होता है, वॉल्केनो अगर फटता है, लावा इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, काफी समय के बाद, तो जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उन माउंटेन्स को ही हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। कुछ माउंटेन्स के अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो एक है आपका रेनियर एंड द माउंट सेंट हेलन इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, एक है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान, एंड माउंट एरेबस इन अंटार्कटिका। तो ये वो माउंटेन है जो वॉल्केनो इरप्शन की वजह से फॉर्म हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक दी हुई है, तो किस तरह से ये मैग्मा है मिट्टी से बाहर आ रहा है, इसने अपने बाहर आने के लिए जो रास्ता ढूंढा, फिर ये बाहर आके मेल्ट होता है, तब जो माउंटेन फॉर्म होता है उसी को हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं क्या है। देखिए आगे है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स की जरूरत क्यों है, मतलब क्यों जरूरी है। जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं वो अपने आप में बहुत सारा पानी, मतलब ताजा पानी जो पीने के लिए चाहिए होता है, वो स्टोर किए हुए होते हैं, ठीक है ना। फिर उनको क्या करते हैं,
फ्रेश वाटर को सप्लाई करते हैं थ्रू रिवर्स, ठीक है ना। तो दुनिया उनको फिर पीने के लिए यूज करती है। और माउंटेन क्या होते हैं, फोम होते हैं। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि सब्जी और फल वगैरह उगाने के लिए जो प्रोसेस होता है नेचर का, मतलब सबसे सूटेबल, तो वही फ्लोरा एंड फोना होता है जिसमें सब्जियों को उगाया जा सकता है, ठीक है। तो सब्जी उगाने के लिए जो अच्छी जगह होती है, अच्छी मिट्टी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, माउंटेन जो होते हैं अगर बारिश के लिए, मतलब बारिश को बनाने में, बादलों को फॉर्म करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। जो भी मॉइस्चर होता है, नमी होती है हवा में, उसको क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, एक जगह कंडेंस करते हैं और फिर बादलों की शेप में पूरा टर्न कर देते हैं। तो मतलब बादल बनने में पहाड़ों का, माउंटेन्स का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, स्लोप जो माउंटेन्स होते हैं उनको हम स्टेप में कट करके, मतलब उसे टेरेस फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग की अगर बात करें तो आपने कई जगह देखी होगी माउंटेन्स में कुछ सीढ़ियां नुमा जो खेती होती है, मतलब एक लेयर ऊपर है जस्ट डाउनवर्ड, दूसरी लेयर उसके नीचे है। तो इस तरह से वो फार्मिंग कर लेते हैं, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा प्लेन करते हैं। इसमें पानी स्टोरेशन की भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, तो बारिश होती है ऊपर से बहते हुए धीमे धीमे नीचे चला जाता है, मतलब स्टोर नहीं होता। कहने का ये मतलब है कि वो पूरी फसल को खराब नहीं करेगा और धीमे धीमे बहता हुआ आगे बढ़ जाएगा, एक जगह स्टोर नहीं होगा। इसके अलावा जो हिल स्टेशन है उनको आप अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन प्लेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग यहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ठीक है, ट्रैकिंग, स्कीइंग। तो ये सब माउंटेन्स में होती है। तो कहने का मतलब माउंटेन्स का बहुत बड़ा योगदान है हर चीज जो जिसका अस्तित्व है वो किसी न किसी चीज के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट आर प्लेट्यूज, प्लेट्यूज क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्लेट्यूज क्या होते हैं, वो लैंड फॉर्म होते हैं जो ऊपर से एकदम फ्लैट होते हैं। जो साइड होती है वो एकदम स्लाइड, मतलब वो स्लाइड आप ऐसा समझ लीजिए, टेबल देखी होगी आपने, तो टेबल के साइड से स्लोप बना दी जाए। इस तरह के जो लैंड फॉर्म होते हैं उनको प्लेट्यूज कहते हैं, मतलब इधर उधर से तो उठा हुआ होता है और ऊपर से एकदम फ्लैट होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि उनकी ऊंचाई लगभग 100 से 1000 मीटर ऊपर तक होती है, मतलब सी लेवल से। और लगभग अर्थ का 45% आप कह सकते हैं कि प्लेट्यूज में ही डिपोजिटेड है। जैसे कि माउंटेन इंपोर्टेंट है, ऐसे ही प्लेट्यूज भी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इनको भी हम न्यू और ओल्ड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पेनिनसुला जो इंडियन सबसे पुराना प्लेट्यू है, पेनिनसुला, ठीक है ना, अर्थ पे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तिब्बत, ताइबेत, आपने ताइबेत प्लेट्यू, ये सबसे यंग है, मतलब अर्थ का सबसे यंग जो प्लेट्यू है तिब्बत है और सबसे ऊंचा भी है दुनिया में। इसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं रूप ऑफ द वर्ल्ड। कुछ अदर प्लेट्यूज की बात करें तो उनमें एक वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया भी है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू ऑफ केन्या भी है, तंजानिया, युगांडा, मतलब यहाँ पे भी प्लेट्यूज हैं, तो ये भी काफी पॉपुलर है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू कैसे फॉर्म होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, जो लावा है, तभी वोल्केनो इरप्शन होता है, तो लावा जब अर्थ के सरफेस पे आके बहने लगता है, ठीक है ना, तो अपने जो सराउंडिंग है उस एरिया को घेरता चलता है और धीमे धीमे जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो जो फॉर्म निकल के आती है वो प्लेट्यूज होती है। मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं और ना ही बहुत लंबे चौड़े होते हैं। इंडिया में बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू काफी पॉपुलर है, ठीक है, जो भी लावा, वो भी लावा से ही फॉर्म हुआ था किसी समय में। प्लेट्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए जानते हैं कि प्लेट्यूज क्या है। कि जो मिनरल्स हैं उनका घर होता है, मतलब बहुत ज्यादा मिनरल्स उसमें डिपोजिटेड होते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड के ज्यादातर जितने भी प्लेट्यूज हैं सब में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। और डेक्कन प्लेट्यू जो इंडियन प्लेट्यू है उसमें भी आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड, इनकी भरमार है। इसके अलावा गोल्ड और डायमंड ये अफ्रीकन प्लेट्यूज में, मतलब वहां सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड स्टोर्ड है इन प्लेट्यूज में। लावा से जो प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं उसकी जो मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानी जाती है। और जो ये मिट्टी है बहुत ही फर्टाइल होती है, जो ब्लैक सॉइल होती है काफी फर्टाइल होती है, क्योंकि इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसके अलावा ये बेनिफिशियल होती है किसी, मतलब कुछ खास क्रॉप के लिए, जैसे कि मेज, कॉटन, रागी, चिली। तो प्लेट्यूज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
वाई आर प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब जो मैदानी इलाका है वो क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ लोग ज़्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं। देखिए प्लेन की बात करें तो ये एक स्ट्रेचेड पार्ट होता है लैंड का, मतलब पूरा प्लेन रहता है, इसका सरफेस है, आप कह सकते हैं अगर कहीं पे उठा हुआ है तो काफ़ी दूर तक, कई किलोमीटर तक वो उठा हुआ होगा, मतलब हमें पता नहीं चलेगा, हमें प्लेन की फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो फॉर्म होता है प्लेन्स का, जो सरफेस होता है वहाँ पे लाइफ इतनी टफ नहीं होती कंपैरिजन देन पहाड़ों की ये अपेक्षा, तो प्लेन्स में लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, इस वजह से लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप कह सकते हैं यूजुअली जो इसकी हाइट होती है 200 मीटर होती है सी लेवल से। प्लेन्स की बात करें तो ये कैसे क्रिएट होती है, देखिए मैं बताता हूँ। जो नदी है, जो रिवर्स है, वो क्या करती है कि अपने साथ जब वो बहती हैं तो बहुत सारे मिनरल्स, माउंटेन्स जो ओरिजिन होते हैं, आप जानते हैं मोस्ट ऑफ रिवर, सभी रिवरों का माउंटेन ही उसके ओरिजिन होते हैं, तो वहाँ से जब ये निकलती है अपने साथ बहुत सारी पत्थर, मिट्टी, कीचड़, ये सारे ले जाती हैं वहाँ पर। तो जिस इलाके से ये बहती हुई निकलती है, अगर ये माउंटेन इलाके से जब बहती है तो काफ़ी जल्दी से बह के निकल जाती है, और जब ये प्लेन एरिया में पहुँचती है नदियाँ बहते हुए, तो अपने साथ ये जो मतलब मिट्टी, कीचड़, ये सब कुछ लेकर जाती हैं, तो धीमे धीमे डिपॉजिट करती चलती हैं अपने किनारों पर, नदियों के किनारों पे। जिससे क्या होता है कि जो एरिया क्रिएट होता है वो प्लेन्स हो जाता है, मतलब एक जैसा हो जाता है। और जब प्लेन में नदी बहती है एक समतल एरिया में, तो वहाँ पे उसका बहाव स्लो हो जाता है इन कंपैरिजन देन माउंटेन। फिर क्या होता है, वो मिनरल जो अपने साथ बहा के ले जा रही है वो उनको वहीं डिपॉजिट करने लगती है अपने किनारों पर। जो मिनरल्स बहा के ले जाती है उसमें क्या, वो मिट्टी को फर्टाइल कर देती है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही उपजाऊ बना देती है। वहाँ पे जो क्रॉप है बहुत जल्दी से ग्रो होती है, और जो लैंड फॉर्म होते हैं वहाँ की अपेक्षा। तो आप कह सकते हैं क्योंकि मिट्टी में फर्टिलिटी बहुत है, मिट्टी में फर्टिलाइजेशन अच्छा है, तो क्रॉप अच्छी हो रही है, तो लोगों को रहना पसंद होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ ईजी हो जाती है, ज़्यादा खेती अच्छी कर सकते हैं वो, ठीक है ना। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, इनकी तलहटी में जो भी है ये सारा प्लेन लैंड ही है। इनमें से एक यांगजे रिवर जो कि चाइना में। देखिए जरूरी क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन की, प्लेन्स क्यों जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मिट्टी को फर्टाइल बनाती है, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन के लिए आप कह सकते हैं, मतलब बिल्डिंग्स, हाउसेस वगैरह बनाने में बहुत अच्छी जगह, क्योंकि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, और जो हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है, ठीक है ना, हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेन्स में जो समतल एरिया होते हैं ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मिनरल्स अगर डिपॉजिटेड हैं तो आप उनको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना, डिग आउट कर सकते हो। और जो लेबर है उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर पहाड़ों से कंपेयर करें तो यहाँ से हम आसानी से मिनरल्स को डिग आउट कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली, लेबर भी आ सकती है वहाँ पे वर्क करने के लिए। तो इस वजह से जो लोग हैं, ठीक है, प्लेन्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोगों की लाइफ को भी प्रभावित कर सकती है, मतलब करती हैं बल्कि बहुत तरीके से। आप कह सकते हैं जो लोगों की ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एरिया में रहते हैं। अगर माउंटेन में रहते हैं तो आपकी जो हैबिट्स हैं वो जस्ट अलग होंगी प्लेन में रहने वाले लोगों की अपेक्षा, क्योंकि माउंटेन में अगर हम रहते हैं तो वहाँ की हम घरों की छत बनाते हैं तो हम स्लोप इस तरह से बनाते हैं, जो उसकी छत होती है स्लोप होती है, मतलब पानी अगर बरसता है तो वो बह के निकल जाए नीचे। जबकि अगर हम प्लेन की बात करें, वहाँ अगर हम अपने हाउसेस बनाते हैं तो एकदम टेबल की तरह उनके रूफ रखते हैं, ठीक है ना, हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं आगे भी। जबकि माउंटेन्स में हमें अपनी जो घरों की छत है वो इस तरह से बनानी होती है कि पानी स्टोर ना हो जाए, ठीक है ना। और प्लेन की बात करें तो वहाँ पे इजी है क्रॉप उगाना, ठीक है, और वहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी फर्टाइल भी होती है, लोगों को ऑक्यूपेशन इजीली मिल जाते हैं प्लेन्स में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत होती है, एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, ठीक है। तो आसपास के जो लोग हैं उनको वहाँ फैक्ट्रियों में काम मिल जाता है। जबकि माउंटेन्स का जो एरिया होता है वो रॉकी होता है, पत्थर होता है, तो वो सूटेबल नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए, और ना ही किसी इंडस्ट्रियल पर्पज से।
माउंटेन्स की अपनी खासियत होती है कुछ। देखिए माउंटेन में बात करें तो फॉरेस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है और अलग अलग तरह की वेराइटी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, ग्रासेस वगैरह होती हैं। और ऐसे ही जो प्लेन में लोग रहते हैं, प्लेन्स में उनकी जो क्लॉथ्स हैबिट होती है वो अलग होती है, आप जानते हैं। क्योंकि प्लेन में क्या होता है कि मौसम थोड़ा गर्म होता है, तो वहाँ पे जो लोग हैं कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, जबकि माउंटेन में टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो थोड़े से वूलन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर की, तो ये भी देखिए अलग अलग तरह के नेचुरल डिजास्टर होते हैं। माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में क्या होता है, लैंडस्लाइड, वॉल्केनो इरप्शन, ठीक है ना, एवलांच वगैरह ये सब आते हैं। और अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन्स में क्या होता है, फ्लड, ठीक है, स्टॉर्म, ये सब क्या है आती रहती है। मतलब मैदानी इलाकों में बारिश, जो नेचुरल डिजास्टर है, तूफान, आंधी, ये आती रहती है। जबकि पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग वगैरह ये काफी मेजर प्रॉब्लम होती है। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आप कह सकते हैं कि जो भौतिक अवस्था है, मतलब अब जो लैंड फॉर्म है वो बदलती जा रही है, क्योंकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, ठीक है, तो जंगलों को काट रहे हैं, तो हम जो नेचुरल फॉर्म है अर्थ की उसको बिगाड़ रहे हैं। और एक ही जगह जहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं वहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पानी भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वाटर का, वो भी कहीं ना कहीं आगे नदियों से मिला देते हैं, तो नदियाँ भी पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। एयर भी पॉल्यूट होती जा रही है, जिस तरह से हम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उनमें बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। मतलब जो भी इमर्जिंग होती है उनमें से गलत तरीके से जब हम उनका यूज़ करने लगते हैं तो एयर भी पॉल्यूट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, मिट्टी भी लूज होती जा रही है। इट मीन जब पेड़ होते हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है तो पानी, मिट्टी जो होती है एक जगह रोके रखती है, लेकिन अगर मिट्टी से जैसे पेड़ों को या घास को हटा दिया तो सॉइल इरोजन की जो होती है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, ठीक है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह खिसकने लगती है। इन सब का कारण क्या है कि अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण होता जा रहा है। अलग अलग हम जगह पे लैंड फॉर्म्स को बदलते जा रहे हैं, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से घेरते जा रहे हैं। जो फर्टाइल लैंड है, जो खेती के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, हम उसको भी बिगाड़ते जा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं, कचरे के जो ढेर हैं वो सब एक जगह जाके स्टोर कर देते हैं। तो ये सब क्या कर रहा है कि ये सॉइल पॉल्यूशन का कारण है। इसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन, मतलब हम अपने जो नेचुरल रिसोर्स है, पानी के, खाने के, इन सबको वेस्ट करते जा रहे हैं, मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं बड़ी ही मात्रा में, ठीक है ना। तो जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो वाटर सोर्स है जहाँ से हमें पीने का पानी मिलता है शहरों को, हम उनको ही गंदा करते जा रहे हैं। देखिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम इन चीज़ों को रोकें, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्व करें, ठीक है। ये बहुत कीमती गिफ्ट है नेचर का हमारे लिए, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो भी इनका यूज़ कर सके। सो गाइस, दिस वाज द अबाउट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।